नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रखे प्रतिबंध। मुख्यमंत्री धामी की राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात। सीएमआर में की शिष्टाचार भेंट। शिक्षा समेत विभिन्न सामुदायिक विषयों पर हुई चर्चा। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। प्रदेश कांग्रेस ने एक विशेष समन्वय समिति का गठन किया। महामंत्री नवीन जोशी को किया गया प्रभारी नियुक्त। एलयूसीसी घोटाले में कार्रवाई। सीबीआई ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 7 लोग पकड़े जा चुके। 1.5 लाख लोगों से ठगे थे 800 करोड़। टिहरी में अलकनंदा नदी में गिरी कार, 3 की मौत। 200 मीटर नीचे लोग फंसे। राजस्थान से 8 श्रद्धालु आए थे चारधाम यात्रा पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध की सख्ती से पालन कराने तथा भारी वाहनों को केवल रात्रिकाल में संचालित अनुमति देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने धामों में क्षमता के अनुरूप दर्शन व्यवस्था के लिए एसओपी तैयार करने, भीड़ प्रबंधन को वैज्ञानिक एवं चरणबद्ध तरीके से लागू करने तथा होल्डिंग एरिया में भोजन, पेयजल, पार्किंग, शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को मौसम, यातायात, मार्ग अवरोध और दर्शन संबंधी अद्यतन जानकारी एलईडी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल और रेडियो के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराई जाए। मानसून को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी, पॉकलैंड मशीन, एम्बुलेंस, सैटेलाइट फोन और राहत बचाव उपकरणों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों के डीएम और एसपी को व्यवस्थाओं के नियमित निगरानी एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता जांच, रेट लिस्ट प्रदर्शन और साथ ही साथ गंभीर मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस समन्वय व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मध्य शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ ही भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के विभिन्न सामुदायिक विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था, ग्रामीण विकास तथा स्थानीय स्वशासन को और अधिक प्रभावी बनाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए नई शस्त्र लाइसेंस नीति लाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में गृह विभाग स्तर पर मंथन चल रहा है। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। सरकार पूर्व सैनिकों के बढ़ते जमीनी विवादों को देखते हुए उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से और एक शुरुआत की गई है, वह चिलवा ताल की यह उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों
के लिए नई शस्त्र लाइसेंस नीति लाने पर विचार कर रही है। इस संबंध में गृह विभाग स्तर पर मंथन चल रहा है। पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है और सरकार पूर्व सैनिकों के बढ़ते जमीनी विवादों को देखते हुए उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस विषय पर शासन स्तर पर कई दौर की चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार अग्निवीर योजना के तहत रिटायर होकर लौटने वाले युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार और पुनर्वास की रूपरेखा पर भी काम कर रही है। पूर्व सैनिकों और पूर्व अर्धसैनिक बलों के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव अंतिम चरण के विमर्श में बताए जा रहे हैं। काशीपुर के आज जसपुर खुर्द में श्री बालाजी महाराज के 21वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज से 9 जून तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया। कथा प्रतिदिन 4:30 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगी। कथा का वाचन आचार्य रविशंकर भारद्वाज जी ब्रजवासी भैया जी के पावन सानिध्य में किया जाएगा। के अंतर्गत कालिया चौक और मोथाबारी को मिलाकर हमने टोटल 8 आर्म्स रिकवरी किए हैं, 2 गोली रिकवरी की है, 450 ग्राम के लगभग सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर भी सीज किया है और टोटल 4 लोग को अरेस्ट किया है। किस लिए आर्म्स? देखिए अभी जो कालिया चौक में है टोटल 7 आर्म्स हैं और 7 आर्म्स एक ही तरह के हैं, तो जिसको देखकर ये प्राथमिक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लक्सर के रामपुर राय घाटी गांव में नीलधारा गंगा नदी में कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्वीकृत पट्टों की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। वहीं खनन सामग्री से लदे ओवरलोड वाहन गांव की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। रामपुर राय घाटी गांव में नीलधारा गंगा नदी इन दिनों खनन का केंद्र बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पट्टों की सीमा से बाहर जाकर नदी में खनन किया जा रहा है, जिससे नदी के स्वरूप पर असर पड़ रहा है। ऐसे आ रही है बराबर कि जो पट्टे वाले हैं वो जो है अपनी निर्धारित पट्टे से अतिरिक्त जो है खुदाई का काम कर रहे हैं और खान अधिकारी को मैंने जो है संदेश भेजा है, उनसे आग्रह किया है कि जो है ये पट्टे पर निगरानी करें। और इसके अलावा मैंने जो है तहसीलदार को 2 बार वहाँ पर भेजा रायगढ़ी में पकड़ने के लिए, लेकिन लगता है कि इनके पहुँचने से पहले ही लोग भाग जाते हैं। और अब जो है SIR का काम चल रहा है, इससे थोड़ा निवृत्त होकर के मैं भी जो है रामपुर रायगढ़ी का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा यहाँ पर अवैध खनन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो वहीं बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां पर काशीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। काशीपुर के जसपुर खुर्द में श्री बालाजी महाराज के 21वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 9 जून तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जाएगा और कथा प्रतिदिन 4:30 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगी। कथा का वाचन आचार्य रविशंकर भारद्वाज जी ब्रजवासी भैया जी के पावन सानिध्य में किया जाएगा। ये प्रोग्राम श्री बालाजी उस पर हो रहा है। श्री भागवत का प्रोग्राम है 7 दिन का। 8वें दिन भंडारा है। 9 जून को भंडारा है शाम 7 बजे से, दिन मंगलवार। सुबह 10 बजे हवन है, फिर शाम 4 बजे सुंदरकांड है, बाबा की सामने का भोग है, 56 भोग है, फिर उसके बाद भंडारा है। इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कितने साल हो गए आपको? इस 21 वर्ष में 21 साल हो चुके हैं। ये सब पूरे मोहल्ले की तरफ से सहयोग की तरफ से होता है। पूरा मोहल्ला साथ देता है, सहयोग करता है, सबकी तरफ से पूरा मोहल्ले की तरफ से हमारा भंडारा। तो चलिए इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। वो एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणाली का आदान प्रदान विकास को नई गति प्रदान करने में सहायक होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
देवप्रयाग में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़कते हुए नदी में जा गिरी। इसमें चालक सहित 8 लोग सवार थे, जिनमें से 5 महिलाएं 3 पुरुष शामिल थे। सूचना मिलती है एसडीआरएफ पोस्ट 82 की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ की विभिन्न इकाइयों ने जिला पुलिस एवं अन्य बचाव एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित एवं व्यापक रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने एक बालक को गंभीर घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं नदी से करीब 3 शव बरामद किए गए। बाकी 4 लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च कर रही हैं। देहरादून में मौसम का बदला मिजाज अब नजर आने लगा है। दोपहर में एक धूप खिलती हुई दिखाई दे रही है। शाम आते ही मौसम बदल जाता है। काले बादलों से ढका आसमान दिखाई देने लगता है। तो मौसम विभाग ने हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया था। उत्तराखंड में मौसम का आज येलो अलर्ट जारी वहां पर किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की मध्यम से तो मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना, तेज हवाओं और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुए रामनगर निवासी 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पिछले कई दिनों से दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों और ट्रैकिंग मार्गों पर सघन सर्च अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। लापता युवती के पिता गोपाल पांडे ने भावुक होकर कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल वापस लौट आए। पांडे अपनी पोती को याद करते हुए रो पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील की कि वे किसी भी तरह उनकी पोती को सुरक्षित बरामद कर लाएं। तो वहीं गौरतलब है कि 29 मई को बबीता अपने 2 साथियों के साथ दियारा बुग्याल ट्रैक पर गई हुई थी और वहीं गोई नामक स्थान पर रुकी थी। 30 मई को ट्रैकिंग के दौरान अचानक से लापता हो गई थी। 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गया आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। अब देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल फिर नहीं पाता हूँ। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो। अच्छा। MBA फाइनल था उसका और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हमारी जो पोती है सूरत मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज ये 5वां दिन हो गया। हमारे बच्चे सब घर से वहाँ ढूंढने गए हैं। सारी वहाँ के लोग वहाँ सब परेशान हैं। वो लड़की का पता नहीं चल रहा। अब हम क्या करें? हम आगे से कहाँ करें हम कार्रवाई उसके लिए बता। और बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू। यहाँ क्या करें? हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, उनका हराम हो रहा वहाँ। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हमको ये पता थोड़ी था कि ऐसा होगा कहते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत ग्राम मालधन चौर क्षेत्र में खेत में घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने अचानक हमला बोलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन कर्मियों ने गश्त भी शुरू कर दी है। आम पोखरा रेंज के रेंजर पूरन सिंह खनायत ने बताया कि ग्राम देवीपुरा मालधन चौर नंबर 4 निवासी चंद्रपाल की 35 वर्षीय पत्नी पिंकी देवी पर गुलदार ने हमला कर दिया था। नंबर 4 की घटना है। ये लोग अपने खेत में काम करने गए थे तो वहाँ पर लेपर्ड आया। लेपर्ड ने जो है इन पर जो है पंजे से मार किया है। तो उन पर एक तो कान पर लगे हैं, हाथ पर लगे हैं और जो ये है कि ठीक है, बस ज़्यादा वो नहीं करा। ग्राम लोगों का कहना है कि लगातार गुलदार का आतंक है। अभी बछड़ा भी ले गया, पत्नी भी वहाँ से उठा के ले गया। हाँ, तो हमने इनको बोला है कि आप लोग अपनी कार्रवाई करें। हम भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पिंजरा लगाने की अनुमति लेंगे हम लोग, तो पिंजरा लगाएंगे। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम सक्रिय बना रह सकता है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने
बताया है कि कुमाऊं के कई इलाकों में, गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं 2 से 5 जून तक पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कल से बात करेंगे तो एक्टिविटी जो है आगे कम होने की संभावना है, आज से कम होने की संभावना है। लेकिन जो हमारे अंदर के जनपद है, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर जो है हल्की एक्टिविटी कह सकते हैं अगले 4-5 दिनों में जो है इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इस टाइप की एक्टिविटी मिलती रहेगी। हालांकि जो है विशेष बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना तो नहीं है, लेकिन हल्की एक्टिविटी जो है और मध्यम दर्जे की एक्टिविटी वहाँ कहीं कहीं अगले 4-5 दिनों में मिलने की संभावना है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत संबंधी अपील से प्रेरित होकर पिछले 19 दिनों से कार की बजाय साइकिल से आवागमन वो कर रहे हैं। तो वहीं उनका कहना है कि इससे अब तक करीब 9,500 रुपए की बचत हुई है। नवीन ठाकुर ने बताया कि पहले प्रतिदिन लगभग 500 रुपए का पेट्रोल खर्च होता था। अब बचाई गई राशि को समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक पत्रकार साथी की मदद की जाएगी। इसके अलावा जरूरतमंद बेटियों, गरीब बच्चों और अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा। आप सब पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया और एक अच्छा प्रोत्साहन मुझे दिया ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके। तो पहला प्रोत्साहन आप सब पत्रकार बंधुओं के रूप में मुझे मिला। तो जिस प्रकार मुझे आज जो है 19 दिन हो गए और 9,500 के करीब जो है मैंने ईंधन से पैसे बचाए हैं। 500 रुपए का तेल मेरा रोज लगता था। तो मेरा यही मन है कि जो पत्रकार बंधु हैं, जैसे जोशी जी अस्पताल रहे काफी दिनों तक, उनका काफी खर्चा हुआ, आर्थिक रूप से जो है उनको काफी नुकसान हुआ होगा। तो मैं अपनी जो ये मैंने रकम की है पहले उनको दूं, फिर अगले महीने और जो मुझे बचत हो। एक बेटी मेरे घर आई थी, उसको पथरी की जो है प्रॉब्लम थी, उसकी नली में जो है पथरी फंस गई थी। तो उसने कहा मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है वो दिला दीजिए। तो मुझे लगा उस प्रक्रिया में पता नहीं कितना समय लगेगा, तो मैंने फिलहाल तो घर से मदद की। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर संगठन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दौरे की अंतिम तैयारियों को रूप देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने विशेष समन्वय समिति का गठन किया। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को इस दौरे का प्रभारी नियुक्त किया है, जो कार्यक्रमों की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को कांग्रेस आगामी राजनीतिक, रणनीतिक और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। राहुल गांधी का ये दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य के अंदर जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो हमारे कंट्रोल रूम के जो हमारे सभी सदस्य हैं उनके नंबर उसमें अंकित हैं, वो उनसे फोन कर सकते हैं और हमारे से लगातार संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथी भी लगातार उनसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं। राहुल गांधी जी की रैली को सफल बनाने के लिए हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करेगा। हमारे जो सदस्य हैं 24 घंटा दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नंबर पे वो बात कर सकते हैं। आज हमने कंट्रोल रूम का विधिवत रूप से हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। हमने जिलाध्यक्षों से और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से आज हम लोगों ने संपर्क भी किया है और उन लोगों को अवगत कराया है कि किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपको लगे कि मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। आज हमारे कंट्रोल रूम ने विधिवत रूप से काम को शुरू कर दिया। तो आगामी मानसून को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी विभागों से 7 दिन के भीतर माइक्रो प्लान मांगा और साफ कहा है कि आपदा प्रबंधन केवल कागजी कार्रवाई न रहे। डीएम ने चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नगर निकायों को नदी नालों की सफाई, कंट्रोल रूम और टास्क फोर्स बनाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने लोनीवी एनएच पीएमजीएसवाई को लैंडस्लाइड जोन चिन्हित कर मशीनें तैनात करने को उन्होंने कहा है। तो वहीं सीएमओ को हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और डेंगू मलेरिया की रोकथाम का प्लान बनाने, शिक्षा विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में वैकल्पिक पढ़ाई व्यवस्था
करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। विद्युत विभाग को जर्जर पोल लाइन ठीक करने का आदेश उनके द्वारा जो है दिया गया है, तो वहीं पोलों का सेफ्टी ऑडिट कराने और डेंजिंग के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सभी विभागों को समन्वय से काम करने और राहत बचाव सुनिश्चित करने के आदेश निर्देश उन्होंने दिए हैं। प्रिपेयर्डनेस को परखने की कोशिश की थी कि हमारा टोटल जो वाटर लॉगिंग एरिया है या लो लाइंग एरिया है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद टोटल हैबिटेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना अफेक्ट होगी, तो उन सारी चीज़ों पे डिटेल्स मैंने प्राप्त करने की कोशिश की। तो अभी मीटिंग में और क्लैरिटी जो मिलेगी अकॉर्डिंगली मेरे डायरेक्शंस कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को दिए। चमोली की सीमांत नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2024 का सफल आयोजन उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम ने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, स्थानीय सहभागिता और नागरिक सैन्य समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के संयुक्त सहयोग से आयोजित प्रतियोगिता में देश भर से आए प्रतिभागियों ने 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन, 42 किलोमीटर मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रन तथा एमटीबी चैलेंज में हिस्सा लिया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऊंचाई के बावजूद प्रतिभागियों ने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। तो जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।